चलिए आज हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट जो हम डेरिवेशन कर रहे थे उस स्लाइड में थोड़ा प्रॉब्लम था। तो चलिए देखिए बेसिक थर्मोडायनेमिक्स एंड मैग्नेटिज्म की बात करेंगे। तो जो पहला रिव्यू करना है कि बेसिक थर्मोडायनेमिक्स रिलेटेड द मैग्नेटिक मटेरियल कंसीडर अ सोलेनाइड। तो देखिए जब भी कोई सोलेनाइडल हम कंसीडर करते हैं तो उसके लिए जो सबसे पहला हमारे पास इक्वेशन आता है वो होता है एन अपॉन एल। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है एन अपॉन एल टर्न पर यूनिट लेंथ अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल सैंपल फॉर सपोज करते हैं डाई मैग्नेटाइजेशन फील्ड इज नेग्लिजिबल इज प्लेस्ड इन सोलेनाइड द फील्ड इज इन द सैंपल इज एच बार इज इक्वल टू वो कितना हो जाएगा एन आई अपॉन के। ठीक है, z bar if a current I flows in the solenoidal the total current done on increasing the current from कितना होगा I to I plus di is finally a positive work is done by the sources is increasing the energy of the sample and the vacuum। तो देखिए जब यहाँ पे वर्क डन की बात करेंगे तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू जो आपको मिलेगा माइनस एन एप्सिलॉन आई डी टी। ठीक है, यहाँ पे जो एप्सिलॉन की वैल्यू है यहाँ पे मेंशन है कि एप्सिलॉन की वैल्यू जो आपको रखना है माइनस डी फाई अपॉन डी टी। इस वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो ये जो वैल्यू हो जाएगी एन डी फाई अपॉन डी टी इंटू आई डी टी। आपको जो वैल्यू मिलेगी एन डी फाई आई मिलेगी। ठीक है, और आई इज इक्वल टू होता है ए आई डी बी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद एन ए आई डी बी की वैल्यू मिलेगी और एन इज इक्वल टू होता है वी अपॉन फोर पाई। ठीक है, और ए आई डी बी की जगह हम लिख सकते हैं केवल एच डॉट डी बी। तो ये आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन हो गया। ठीक, इसके बाद हम बात क्या करेंगे, जो नेक्स्ट है डी डब्ल्यू की जो वैल्यू हो जाएगी वो वैल्यू कितनी हो जाएगी वी इन ब्रैकेट एच डॉट डी एम प्लस एच डॉट डी एच। द फर्स्ट टर्न इन द मैग्नेटिक वर्क डन ऑन द सैंपल इन द सैंपल वेयर not present work would still have been done increase the electromagnetic field energy and that is the second term. Our convention will be the include only magnetic work done on the sample and not on the vacuum। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो आपको डी यू की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी टी डी एस प्लस डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या करेंगे इक्वेशन 6 से इस इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपकी जो डी यू की वैल्यू हो जाएगी टी डी एस प्लस वी डी इंटू डी एम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन द वर्क डन ऑन द गैस इज माइनस पी डी वी एंड द फील्ड एच है तो सिमिलर माइनस पी मैग्नेटाइजेशन होगा वॉल्यूम ऑफ द गैस का। तो अब यहाँ पे एंट्रोपी और मैग्नेटाइजेशन की बात करें तो जो एंट्रोपी होगी वो डेल यू अपॉन डेल एस होगा और मैग्नेटाइजेशन होगा वन अपॉन वी डेल यू अपॉन डेल एम। ठीक, तो ये आपका इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन होगा 7 इक्वेशन 8। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। हर एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ध्यान रखेंगे मैंने मार्क किया हुआ ऑलरेडी डी डब्ल्यू यानी इक्वेशन नंबर 6 से डी डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहाँ पे हमने लिखा है अकॉर्डिंग टू गैस इक्वेशन वेयर द वर्क डन ऑन द गैस। तो गैस द्वारा वर्क डन करेंगे तो कितनी वैल्यू होगी माइनस पी डी वी और फील्ड एच है सिमिलर टू माइनस पी मैग्नेटाइजेशन इज सिमिलर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी की जो वैल्यू होगी फंक्शन ऑफ द एनर्जी एंड मैग्नेटाइजेशन तो टी इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एस और एच इज इक्वल टू वन अपॉन वी डेल यू अपॉन डेल एम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक, इसके बाद हमें क्या करना है, हम सपोज करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे दो कांस्टेंट मिला है एस और एम, तो देयर फोर एस एंड एम आर नॉट वेरी कन्वीनियंट वेरिएबल्स टू वर्क विथ फ्रॉम अ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू सिंस यानी इसको हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यूज नहीं कर सकते हैं। देन व्हाट वी डू, then what we control externally in the current and hence H and rather than the temperature T than the entropy, therefore it will be useful to write down on energy equation expressed in terms of changes in applied magnetic field and temperature। दोनों की बात करेंगे magnetic field and temperature for a magnetic system Helmholtz and Gibbs free energy can देन बी रिटेन डाउन एज फॉलोज। तो देखिए हमें गिब्स फ्री एनर्जी एफ की वैल्यू पता होगी वो कितनी होती है यू माइनस टी एस एंड जी इज इक्वल टू यू माइनस टी एस माइनस वी एच इंटू एम। तो ये देखिए वेल नोन फंक्शन है
देयरफॉर एप्रोप्रिएट फ्री एनर्जी टू कंसीडर द गिब्स फ्री एनर्जी। हमें गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे किसके लिए? एंट्रोपी एंड मैग्नेटाइजेशन, या एनर्जी एंड द एंट्रोपी एंड मैग्नेटाइजेशन कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है, तो इट डिराइव्स का मतलब जो जी की वैल्यू उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो जो इक्वेशन 11 है उसका डिफ्रेंशिएशन पार्ट बाय पार्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म का तो डिफ्रेंशिएशन डी यू हो जाएगा, सेकंड में क्या हो जाएगा? ए डॉट बी लगेगा, यानी टी डी एस माइनस एस डी टी। तो यहाँ पे साफ लिखा है टी डी एस माइनस एस डी टी। ठीक है, उसी तरह वी एच एम के साथ करेंगे तो वी एच डी एम माइनस वी एम डी एच। तो यहाँ पे देखेंगे आप डी जी इज इक्वल टू डी यू है। अब डी यू की वैल्यू हमें नोन है, क्लियर? तो डी यू की वैल्यू नोन है, तो डी यू नोन की वैल्यू हम क्या करेंगे? इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे किस इक्वेशन से? फ्रॉम इक्वेशन 7, क्योंकि हमारे पास जो 7 है डी यू इज इक्वल टू टी डी एस प्लस वी एच डी एम। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप उसको फाइंड आउट करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू होगी डी जी इज इक्वल टू माइनस एस डी टी माइनस वी एम डी एच। अब क्या करेंगे? उसको हम इवेलुएट करेंगे डी जी से। तो जो एस की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? माइनस डी जी अपॉन डी टी, और एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस 1 अपॉन वी डी जी अपॉन डी एच। इक्वेशन 14 और 15 बन गया। इसी से गिव्स फ्री एनर्जी। वी कैन ऑल्सो राइट द हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, एफ इज इक्वल टू जी प्लस वी एच एम। और यही डेरिवेशन आपको करना है एग्जामिनेशन में। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये इसका डेरिवेशन पार्ट है, इसीलिए मैंने इसको अलग से भी बताया कि डेरिवेशन पार्ट को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो कोई भी अगर प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छे वीडियो दिए जाएं। थैंक यू। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे कंसल्ट करिएगा।